नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में मौसम का जो रंग बदला है वह किसी सामान्य बदलाव की तरह नहीं बल्कि तूफानी हलचल का संकेत देता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मौसम शांत होकर सीधे ठंड में बदल जाएगा तो यह एक गलत सोच है, क्योंकि इस बार जो सिस्टम बना है वह सीधे समंदर से नमी खींचकर यहां तक पहुंचा है। और यही वजह है कि सुबह से लेकर अब तक कई जिलों में रुक रुक कर बारिश और तेज हवा का जो दौर चला वह अभी थमने वाला नहीं दिख रहा। अभी कई जगहों पर आसमान गहरा है और हल्की रिमझिम के बीच अचानक तेज बौछारें पड़ती हैं, जिससे लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो गई है। खासकर लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर और झांसी जैसे बड़े शहरों में सुबह से सड़कों पर भीगा माहौल, धुंधली रोशनी और ठंडी हवा ने पूरी हवा बदल दी है। कई जिलों में स्कूल जाते बच्चे छाते लेकर निकले तो कई जगह लोग रेनकोट पहनकर घर से निकले, क्योंकि बारिश ने पूरे प्रदेश में अनिश्चितता फैला दी है। पूर्वांचल के इलाकों में जहां काशी और गोरखपुर की गलियों में पानी भर गया है, वहीं बाराबंकी, गोंडा, आजमगढ़ और बलिया जैसे जिलों में खेतों के अंदर पानी जमा होने लगा है। खासकर काशी में बारिश के बाद कई निचले इलाकों में जलभराव ने परेशानी बढ़ाई है और कई किसान कह रहे हैं कि फसल कट चुकी थी, लेकिन अचानक बारिश से खेतों में भीगा अनाज पड़ा है और इससे दाना खराब होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खासकर धान और आलू की फसल के लिए यह दौर बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हवा के झोंकों के साथ कई जगह फसलें झुककर जमीन पर टिक गई हैं। किसानों ने धान काटकर खेतों में सुखाने रखा था और यह बारिश उसी समय आई जब खेतों में तैयार फसल सूखने के इंतजार में थी। अब तेज हवा और लगातार फुहारों से दाना खराब होने और फफूंदी लगने का खतरा सच बनकर सामने खड़ा है। कई जगह किसानों ने कहा कि अगर यह सिलसिला 2-3 दिन चलता रहा तो नुकसान का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। और यह सिर्फ धान ही नहीं बल्कि आलू बो चुके किसानों के लिए भी परेशानी का वक्त है, क्योंकि नमी ज्यादा होने पर जमीन में सड़न की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि दूसरी तरफ गेहूं, चना, मसूर, मटर और सरसों बोने वाले किसानों के लिए यह बारिश किसी राहत से कम नहीं, क्योंकि मिट्टी में नमी बढ़ गई है और बिना अतिरिक्त सिंचाई के ही खेतों में जुताई और बुवाई हो पा रही है। यह वह समय है जब किसान नई रबी फसल की तैयारी में लगे हैं और यह नमी आने वाले हफ्तों के लिए उनकी मेहनत आसान कर रही है। कई विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि यह बारिश अगर सीमित समय तक रहती है तो रबी फसल के लिए बेहद लाभकारी होगी। झांसी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से लगातार बारिश हुई और कई जगहों पर 3 घंटे से ज्यादा पानी बरसा, जिससे ठंड का एहसास अचानक बढ़ गया। लोग गर्म कपड़े निकालने लगे और तापमान में गिरावट साफ महसूस हुई। वहीं प्रयागराज में भी सुबह से बूंदाबांदी जारी रही और लोग गर्म चाय और कोहरे जैसे मौसम का आनंद लेते दिखे। हालांकि मौसम की तेजी ने दिक्कत भी दी, खासकर मजदूरों, छोटे दुकानदारों और स्कूली बच्चों को, क्योंकि अचानक भीगने की वजह से कई लोगों को घर लौटना पड़ा। ललितपुर, मडावरा और आसपास के गांवों में सुबह से आसमान पूरी तरह ढका रहा और हवा में हल्की सिहरन बनी रही। वहीं बलिया और भदोही जैसे इलाकों में लगातार 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और तेज हवाओं के झोंके ने ठंड का एहसास और ज्यादा बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने भी साफ संकेत दिए हैं कि कुछ समय तक बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी। गोरखपुर में अभी से प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ घंटों में मौसम अचानक तेज हो सकता है और हवा के दबाव के साथ बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है।
इस समय पहाड़ी इलाकों की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठंड की शुरुआत हो चुकी है और विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी इस तरह की समय से पहले बारिश होती है तो आगे चलकर ठंड और ज्यादा जमकर पड़ती है क्योंकि मिट्टी का तापमान नीचे चला जाता है जिससे धरातल पर ठंडक जमा रहती है। इस बार एक और बड़ा कारण है समंदर की तरफ से उठी मोन्था तूफानी प्रणाली और उसी की वजह से आज हवा में जो ठंडक है वह साधारण नहीं बल्कि तेज परिवर्तन का संकेत है। इस सिस्टम ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी खींची है और यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हवा में नमी का स्तर काफी ऊपर चला गया है। कई स्थानों पर सुबह धुंध और हल्का कोहरा भी देखा गया और जैसे ही हल्की धूप फूटी वैसे ही उमस ने पल भर के लिए असर डाला, लेकिन फिर बारिश की बूंदों ने माहौल बदल दिया। वहीं कई जगहों पर बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है और किसानों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले खेतों में काम करते समय आसमान की तरफ ध्यान रखना जरूरी बताया जा रहा है क्योंकि इस प्रकार की तूफानी स्थितियों में बिजली का खतरा सबसे अधिक होता है। साथ ही पशुओं को खुले में न बांधने की सलाह भी जारी की गई है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। लखनऊ में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और यहां तापमान में भारी उतार देखा गया है। सुबह के समय हवा इतनी सर्द महसूस हुई कि कई लोगों ने ओढ़ने पहनने के लिए ऊनी कपड़े निकाल लिए और शहर की सड़कों पर फिसलन भी देखी गई क्योंकि लगातार भीगने से फर्श गीला हो चुका है और वाहन चालकों को सावधानी से चलना पड़ रहा है। हवा की दिशा पूर्वी तरफ से आ रही है और उसकी गति सामान्य से अधिक है जिससे सर्दी का दस्ता असर और बढ़ गया है। वाराणसी में 4 घंटे से लगातार बारिश हुई जिससे घाटों से लेकर गलियों तक पानी भर गया और कई जगह लोग अपने घरों में ही रुके रहे क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल था। यहां धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है क्योंकि भारी नमी से दाने टूटने और खराब होने का खतरा बढ़ गया है। किसानों ने कहा कि जो अनाज कट चुका था वह पूरी तरह भीग गया है और अब उसे सुखाने में समय लगेगा और अगर सूरज नहीं निकला तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अयोध्या में भी मौसम ने पूरी परिक्रमा को प्रभावित किया। भक्तों को तेज हवा और बारिश के बीच स्नान करने में दिक्कत आई और कई जगह सेवाभावियों ने छाते और तिरपाल का इंतजाम किया ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। यह मौसम धार्मिक आयोजनों को भी धीमा कर गया पर श्रद्धालु फिर भी डटे रहे, लेकिन भीगने और ठंडी हवा की वजह से दिक्कतें जरूर बढ़ीं। अब जबकि हवा में लगातार नमी बनी हुई है और बादल छाए हुए हैं तो आने वाले समय में भी इससे राहत मिलती नहीं दिख रही। कई जिलों में प्रशासन ने ट्रैफिक पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए हैं क्योंकि फिसलन और कम दृश्यता यात्रियों को मुश्किल में डाल सकती है। यही कारण है कि लोगों को सलाह दी गई है कि बिना जरूरत बाहर न निकलें और मौसम के अपडेट पर ध्यान देते रहें क्योंकि बारिश और हवा का अगला दौर कब तेज हो जाए कहना मुश्किल है। इस समय स्थिति ऐसी है कि एक तरफ किसान नुकसान का आकलन करने में लगे हैं और दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी सिस्टम पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है और नमी का प्रवाह जारी है। जैसे जैसे यह तंत्र उत्तर और पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बादलों का घनत्व उतार चढ़ाव दिखाएगा और कई जिलों में दोपहर या शाम के समय अचानक बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। परिस्थिति यह भी है कि पश्चिमी यूपी में भी हवा की गति बढ़ी है और ठंडक का असर बढ़ता जा रहा है। खासकर मेरठ, आगरा और अलीगढ़ जैसे शहरों में शाम को तापमान तेजी से गिरता महसूस हुआ और लोग गर्म पेयों की ओर आकर्षित हुए। वहीं कानपुर में बारिश के साथ धुंध ने माहौल और ठंडा कर दिया और लोग कोहरे जैसे दृश्य में वाहन चलाने लगे। यह मौसम बदलाव का वह समय है जब पूरा प्रदेश नई ऋतु में कदम रखना शुरू करता है और जब इस समय ऐसी बारिश होती है तो आगे चलकर कोहरा और ज्यादा समय तक टिका रहता है। साथ ही रातें लंबी और सर्द महसूस होती हैं। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि अचानक संक्रमण और सर्दी जुकाम फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और खेत में काम करने वाले मजदूरों को ध्यान रखना जरूरी है। इसी के साथ अभी आसमान की चाल यह बता रही है कि बादलों का यह दबाव आसानी से टूटने वाला नहीं है। हल्के रुक रुक कर बारिश के बारीक दौर पूरे प्रदेश में बने रहेंगे और हवा में सिहरन और बढ़ेगी। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मौसम शांत हो गया तो यह गलतफहमी आपको मुश्किल में डाल सकती है क्योंकि वातावरण में जो नमी जमा हो चुकी है वह जल्दी खत्म नहीं होने वाली और यह ठंड के लिए मंच तैयार कर रही है। और हाँ, अगर आप मौसम अपडेट पहली बार इस तरह विस्तार से देख रहे हैं
तो ध्यान रखिए कि यह बदलाव अभी आगे और रंग दिखाएगा। इसलिए जुड़े रहिए ताकि अगली जानकारी मिलते ही आपको पता चले और आप तैयार रहें। और अगर आप यूपी के मौसम की हर अपडेट चाहते हैं तो यूपी समाचार को जरूर फॉलो करें, नहीं तो ऐसी अहम जानकारी मिस कर दोगे।